कहा कि हे प्रभु, ये वही मारीच है, इसलिए सोने का ये मृग नहीं है, आप इस पर तनिक भी विश्वास न करें। लेकिन राम जी ने क्या कहा कि हे लक्ष्मण, देवी सीता इस मृग को चाहती हैं, इस माया मृग को तुम कह रहे हो कि ये मारीच है, लेकिन यदि भगवती सीता इसे चाहती हैं तो भले ही ये मारीच ही क्यों न हो, मैं इसको अवश्य ही पकड़ के लाऊंगा, मार के लाऊंगा, लेकिन तुम देवी सीता की देखभाल करना। कहने का यहां मतलब क्या है? लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं, गुरु निर्देश करता है, लक्ष्मण जी ने बतलाया, राम जी भी जान रहे हैं, लेकिन देवी सीता को ये मारीच मृग बन करके आया है, लक्ष्मण जी पहले ही देख लिए हैं। यहां भी सती जी को लक्ष्मण जी ने देख लिया और लक्ष्मण जी आश्चर्य में पड़े कि ये भगवती सती भगवान शिव से अलग यहां वन में बैठी हुई हैं, क्या कारण है? लेकिन लक्ष्मण जी राम जी से कुछ नहीं बोले। क्यों? कि लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि मेरे प्रभु समर्थ हैं, भगवती सीता को ढूंढ रहे हैं और सती जी ने देवी सीता का रूप धारण किया है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, लेकिन राम जी ने देवी सती को प्रणाम किया है। राम जी ने सती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। मैं दशरथ का पुत्र श्री राम, हे भगवती, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये मेरे अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं, ये भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सती जी संकोच के माले गड़ गईं, क्योंकि रूप तो उन्होंने सीता जी का बना रखा है और परीक्षा लेना चाहती हैं, अगर राम जी अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और मैंने सीता जी का रूप बनाया है तो मुझको देखते ही मुझसे लिपट कर रोने लगेंगे, और जो मेरी ओर बढ़ेंगे तुरंत मैं प्रकट हो करके और अपने पति शंकर जी से कहूंगी कि देखो, जिसको आप कह रहे थे सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद नहीं, एक राजा के पुत्र हैं। लेकिन सती जी, सती दक्ष की पुत्री हैं और दक्ष माने बड़ा चतुर होता है। सती जी परम पतिव्रता हैं, इनसे यह दोष बन गया कि एक तो अपने पति की बात मानी नहीं, पहले ही हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि शंकर जी विश्वास हैं, लेकिन अपने पति विश्वास पर ही सती जी को विश्वास नहीं है। और अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु जी ने मंत्र आपको दे दिया, आपको विश्वास ही नहीं कि गुरु जी मंत्र ये दिए यही सही है कि कोई और मंत्र होता है। गुरु जी ने जो जपने की प्रक्रिया बतलाई, गुरु जी ने कहा 5 दोहा रामायण पढ़ो, क्या होगा 5 दोहा रामायण से? आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो यदि आपको विश्वास नहीं तो माला घिस जाएगी, लेकिन आपको कुछ दर्शन और कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? कि दृढ़ निश्चय ही नहीं है, संशय है। कौनी सिद्धि के बिन विश्वासा, पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गणित में भी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो हम लोग अंग्रेजी के उतने जानकार नहीं, तो गणित में भी ये पढ़ाया जाता था कि मान लिया धन एक है, मान लिया जाता था धन एक है, उसके बाद प्रश्न हल हो गया, उत्तर निकल जाता था। तो माना हुआ धन सही नहीं रहता था, जो उत्तर निकला वो सही है। इसलिए वास्तविकता यही है। भगवती सती देवी सीता का रूप धारण किए हुए हैं, श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। दक्ष की पुत्री सती हैं और दूसरे पुरुष के सम्मुख उनकी प्रिया का रूप धारण किए हैं। राम जी ने प्रणाम किया है, सती जी बड़े संकोच में पड़ गईं। लिखा है कि अभमुखी करणाय वादनम गोत्र नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार। राम जी ने अपने गोत्र, अपने पिता का नाम लेकर देवी सती को प्रणाम किया तो सती जी संकोच में पड़ गई, कुछ बोली नहीं। और भगवान ने यह कहा भी कि हे देवी, आप अकेले कहाँ घूम रही हैं? पतिव्रता स्त्री को पति को छोड़ करके यत्र तत्र नहीं घूमना चाहिए। और अगर आप अकेले घूम रही हैं तो भगवान शिव कहाँ हैं?
आपके जीवन में विश्वास कहां चला गया? आप विश्वास रूपी शिव की पत्नी हैं, आपने विश्वास को छोड़ दिया और अकेले घूम रही हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पहले एक जगह श्रद्धा होनी चाहिए। राम जी की बात सुन करके देवी सती बड़ी चिंता में पड़ी और शंकर जी के पास जाने लगी। तो राम जी ने थोड़ा सा अपना रहस्य प्रकट कर दिया। सती जी जब जा रही हैं तो उन्होंने देखा कि आगे आगे राम जी जा रहे हैं। आश्चर्य में पड़ी कि पीछे राम जी थे आगे, फिर देखा कि श्री सीताराम जी हैं। दूसरी ओर दृष्टि दौड़ाई तो वहां राम जी दिख पड़े, तीसरी ओर दृष्टि दौड़ाई तो वहां राम जी दिख पड़े। सती जी जहां दिख रही वहीं श्री सीताराम जी उन्हें दिख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में भय के मारे आंख मूंद करके देवी सती बीच मार्ग में ही बैठ गई। अंत में राम जी ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। भगवान ने यह बतलाया कि आप समझ रही हैं कि मैं एक सामान्य राजा का पुत्र हूं, मैं सच्चिदानंद आपको बतला रहा हूं, जो हूं आप जाने। देवी सती को जब ये पता चला, अंत में भयभीत होकर के बैठी। भगवान ने अपनी लीला खींच ली। सती जी शंकर जी के पास गईं। भगवान शिव ने कहा कि देवी कैसे तुमने परीक्षा ली? तुम्हें पता चला कि जो पत्नी के वियोग में व्याकुल हो करके खोज रहे थे उनको लता पताओं से, वो कौन है? सती जी ने कहा कि मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने आप ही की तरह से मैंने भी उनको प्रणाम किया जैसे आप प्रणाम किए। एक बार तो विश्वास शिव जी पर विश्वास नहीं किया और दूसरी बात पति के पूछने पर भी झूठ बोला। सती जी ने भगवान शिव के पूछने पर भी सत्य भाषण नहीं किया। शंकर जी ने ध्यान में सब जान लिया कि सती जी ने तो देवी सीता का रूप बना लिया है। मेरी आराध्या, मेरी इष्ट देवता जो भगवती सीता हैं, उनका रूप धारण कर लेने के कारण अब ये सती मेरे लिए त्याज्य हो गई। मैं अब सती को अपने बाएं भाग में नहीं बैठा सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी देवी भगवती सीता का रूप धारण किया। सती जी समझ गई कि भगवान शंकर सारी बात जान गए हैं। आखिर में देवी सती शंकर जी के साथ कैलाश में आई। इनके हृदय में बड़ी वियोगाग्नि जल रही है। हृदय उनका धधक रहा है कि मेरे पति भगवान शिव मेरे दोष को जान गए। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि तपई अवा इव उर अधिकाई। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के पात्र को आग जला करके उसमें डाल देता है और वो अग्नि के ताप से मिट्टी के बर्तन पक जाते हैं, उसी प्रकार से सती जी के हृदय में बड़ा दुख है। भीतर ही भीतर वो जल रही हैं और शंकर जी समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में ही बैठे रहे, उठे ही नहीं। और जब समाधि टूटी तो राम राम कह करके शंकर जी जगे। उस समय दक्ष का यज्ञ शुरू हो गया था। हरिद्वार में दक्ष के यज्ञ में बड़े बड़े देवता लोग जा रहे थे। भगवान शंकर उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं था, इसलिए नहीं जा रहे थे, बैठे हैं राम राम कर रहे हैं। सती जी ने कहा कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, अगर आप चलें तो हम भी पिता का यज्ञ देखने जाएं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पिता हमसे बैर मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ जाना ठीक नहीं है। ऐसा था कि ब्रह्मा जी के दरबार में शंकर जी भी बैठे थे, सारे देवता ऋषि मुनि थे। इसी बीच में दक्ष प्रजापति आए, सब उठ करके खड़े हुए, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी उठकर खड़े नहीं हुए। इसलिए दक्ष बड़े नाराज हुए कि ये शंकर मेरे दामाद लगते हैं, मैंने अपनी पुत्री का इनसे विवाह किया और मेरे आने पर उठकर खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने शंकर जी को शाप भी दिया और यह कहा कि इनको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। दक्ष यज्ञ किए तो भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया।
सती नहीं मानी, भगवान शंकर के मना करने पर भी पिता के यज्ञ में गई। पहली बार तो भगवान शिव की बात नहीं मानी, राम जी की परीक्षा लेने गई। अब दूसरी बात भगवान शंकर ने कहा कि वहां जाना ठीक नहीं, फिर भी सती जी चली गई। शंकर जी ने कहा देखो, अगर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके वहां जा रही हो तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, तुम्हारा वहां मंगल नहीं होगा। जहां कोई बैर माने वहां जाना नहीं चाहिए, बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए, और अगर प्रेम हो तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। सती जी गई, वहां जाकर देखा कि पिता के यज्ञ में सारे देवताओं के लिए स्थान दिए हुए हैं, सबका आवाहन है, लेकिन मेरे पति भगवान शिव को कहीं भी यज्ञ में स्थान नहीं दिया है। इसलिए देवी सती ने अपने पति का अपमान जान करके योगाग्नि से शरीर को जला करके नष्ट कर दिया। शंकर जी के गणों ने यज्ञ को नष्ट किया। अंत में भगवती सती शिव जी का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ी थी, तो वे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। हिमाचल की पुत्री पार्वती जी के रूप में भगवती सती का जन्म हुआ। हिमाचल महाराज के आनंद की सीमा नहीं। हिमाचल की बड़ी पुत्री गंगा है। हिमाचल के तीन संतानें हैं। मैनाक नाम का पुत्र है, एक पुत्री गंगा है, दूसरी पुत्री पार्वती है। पार्वती भगवती हिमाचल के यहाँ प्रकट हुई हैं। बड़े लंबे काल तक प्रतीक्षा करने के बाद साक्षात जगदम्बा उनके यहाँ आई। इसी बीच में एक दिन भ्रमण करते हुए श्री नारद जी महाराज हिमाचल पर्वत को गए। नारद जी महाराज जब हिमाचल पर्वत को गए तो जैसी कि परंपरा है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी संतान कैसी होगी। इसलिए भगवती मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को नारद जी को दिखाया और कहा महाराज बतलाइए कि यह मेरी जो पुत्री है इसका भविष्य कैसा होगा। माता पिता को सबसे ज्यादा पुत्री को लेकर इस बात की इसको घर कैसा मिलेगा, इसको वर कैसा मिलेगा। नारद जी महाराज ने भगवती जगदम्बा को भली भांति जान लिया और नारद जी महाराज देवी पार्वती का हाथ ले करके देखे और भगवती पार्वती की हस्तरेखा देख करके नारद जी ने बतलाया कि हे हिमाचल महाराज, हे भगवती मैना, आप भली भांति जान लें कि आपकी जो यह पुत्री है, इस पुत्री के कारण आप लोगों को संसार में महान यश मिलेगा, आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी और यह अपने पति की अत्यंत प्रिय होगी। बड़ी बड़ी पतिव्रताएं स्त्रियां इसका स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, यह अखंड सौभाग्यवती होगी। लेकिन इसके जीवन में जो कुछ अवगुण है वो भी हम बतला रहे हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलही परिहस्त असिरे। इसके हाथ की रेखा ये बतला रही है कि इसका जो पति होगा वो गुणहीन होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा। एक दूसरा, वो मान सम्मान से रहित होगा, अमानी होगा, उसका कोई माता पिता नहीं होगा, वंशहीन होगा इसका पति, उदासी होगा, उसको किसी प्रकार के कोई संशय नहीं, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जोगी होगा, बड़ी बड़ी उसकी जटाएं होंगी, उसके मन में कोई कामना ही नहीं होगी, लंगोटी भी नहीं पहनेगा। नगन अमंगल वेश, वेश भी बड़ा भयावना होगा। अरे श्मशान की विभूति शरीर में लगाने, छूने से, श्मशान में जाने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, और ये उस श्मशान की राख को शरीर में लगाने वाला इसका पति होगा, ऐसा मिलेगा। अमंगल वेश होगा। ये रेखा इसके हाथ में पड़ी हुई है। नारद जी की बात सुन करके महाराज
मैना जी बड़ी दुखी हुई, उनके मन में बड़ा दुख हुआ, चिंता में पड़ गई। लेकिन पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। अंत में नारद जी से भगवती पार्वती की माता जी ने पूछा कि हे नारद जी, आप त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, आप सब जानते हैं, आप ये बतलाइए कि इस दुर्भाग्य को मिटाने का भी कोई उपाय है। हाथ की जो रेखा है वो 6 महीने के अंदर बदलती भी है। आप देखिए, हाथ की रेखाएं, अगर आपके जीवन में पवित्रता है, साधना है, तो रेखाएं घटती बढ़ती हैं, समाप्त नहीं होंगी लेकिन घटे बढ़ेंगे। तो अगर कोई उपाय है कल्याण का, मेरी पुत्री का मंगल हो। नारद जी ने कहा, देखो, अगर आपकी पुत्री कठोर तप करे, तपस्या करे, तो इससे निश्चित है कि जो विधि का लिखा हुआ है वो भी मिट सकता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मिट सके त्रिपुरारी। तो शंकर जी ऐसे हैं कि विधि के विधान को भी मिटा सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है शिव जी की आराधना। देखिए, हमारे यहां कितना भी बड़ा दुख हो, कष्ट हो, लेकिन दैवज्ञ जो ज्योतिषी हैं वो पहले बतलाते हैं कि भाई इसके लिए महामृत्युंजय का जप कराओ, इसके लिए रुद्राभिषेक कराओ। शंकर जी की कृपा, क्योंकि जीव के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट है, दुख है, उसको मिटाने में अगर कोई समर्थ है तो वो भगवान महाकाल, भगवान शिव है। वे भविष्य को भी मिटा देते हैं। जो घटनाएं हैं, मार्कंडेय ऋषि की चर्चा है, आप जानते ही हैं। तो भगवान शिव, क्योंकि काल पुरुष हैं, शिव जी महाकाल के भी काल हैं, तो महाकाल कालम करालम कृपालम, और जब महाकाल प्रसन्न है तो दूसरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आपकी पुत्री उपासना करे, तपस्या करे, तो भावी भी मिट सकती है। इससे ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में तप करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी अगर हम भगवान के भजन पूजन में लगाते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले जो संकट हैं, आने वाली जो आपत्तियां हैं, वो बड़ी सहजता से मिट जाएंगी। अगर किसी का पैर कट करके लंगड़ा हो जाना लिखा है, तो एक चींटी काट लेगी, वो ठीक हो जाएगा जप के ये प्रभाव से। बीज का नाश नहीं होगा, लेकिन खरोच लग जाएगी और उसी से उसका सारा दोष दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान समर्थ हैं। परंतु पूर्ण विश्वास होना चाहिए और तप होना चाहिए। तो भगवती पार्वती, अगर आपकी पुत्री तप करे तो सबसे अच्छा है। अंत में माता पिता की आज्ञा लेकर के भगवती पार्वती वन में तप करने के लिए चली गईं। 1000 वर्ष तक भगवती ने कंदमूल फल खा करके तप किया, 100 वर्ष साग खा करके तपस्या की, 3000 वर्ष तक सूखे बेल के पत्ते खा करके भगवती पार्वती ने तप किया। इस प्रकार से कठोर तप करने के बाद आकाशवाणी हुई कि हे भगवती, हे देवी, आप चिंता मत करो। भयो मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे भगवती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम तपस्या बंद करो, घर जाओ, तुम्हें शंकर पति अवश्य ही मिलेंगे। भगवान शिव की पार्वती, शिव की प्राप्ति निश्चित ही है। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से जब भगवती पार्वती को यह पता चला, उधर भगवान शंकर को पूर्ण वैराग्य हो गया था। देवी सती ने शरीर छोड़ दिया था, इसलिए शंकर जी जहां रहते वहीं राम 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 करते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कभी अगस्त जी के आश्रम में, कभी काघभूषुंड जी के यहाँ जाकर के अगस्त जी राम कथा सुनते हैं। भाई, व्यक्ति जब परिवार से, पत्नी से रहित हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बैठ करके रोना नहीं चाहिए, किसी महापुरुष की शरण में जाकर के कथा श्रवण करे,
कहीं सत्संग लाभ करे। क्योंकि सत्संग से जीव के जीवन में जो दुख आए हैं, जो वियोग की ज्वाला जल रही है, वो बड़ी सहजता से शांत हो जाती है। भगवती सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया तो शंकर जी क्या करते हैं, अगस्त जी के आश्रम में, काकभूषुंड जी के यहाँ तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भगवान की लीला कथा सुनते हैं और इस प्रकार से कथा सुनते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अंत में भगवान शंकर कथा श्रवण आदि करने के बाद अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे और ध्यान करते हुए शंकर जी एकाग्रचित्त ज्यों हुए, उनके हृदय में रघुनाथ जी प्रकट हो गए। शंकर जी के हृदय में श्री राम प्रभु प्रकट हुए। तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, विचर हृदय भगति देखा, कृतज्ञ कृपाला प्रगटे राम, कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला, रूप शील शिवये समुझा, पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, जन्म सुनावा, जन्म सुनावा। भगवान शिव पूर्ण काम है, आप्त काम, निष्काम है, लेकिन देवी सती के वियोग के कारण बड़े दुखी रहते थे। भगवान उनके साधन से प्रसन्न हुए। शंकर जी के नियम को, उनके प्रेम को देखकर राम राम जप रहे हैं, इसलिए रघुनाथ जी उनके हृदय में प्रकट हुए। और तुलसीदास जी बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। श्री राम जी प्रकट हुए, लेकिन जो श्री राम हैं वो कृतज्ञ हैं और कृपालु हैं। कृपालु कृतज्ञ राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हुए, क्योंकि शंकर जी ने श्री राम भक्ति की महिमा का संसार के सामने जो ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया कि बिना किसी दोष के अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया। इससे बड़ा भगवान शंकर की श्री राम भक्ति का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। सती जी ने कोई अपराध नहीं किया, सती जी का कोई दोष नहीं। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि बिनु अघ तजेउ सती असनारी, बिना पाप के, बिना किसी दोष के शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। कारण क्या है? मेरी साधना, मेरी भक्ति, मेरी उपासना में दोष होगा, इसलिए मैं सती का त्याग करता हूं। सती दोषी है, इसलिए मैं नहीं त्याग। राम प्रभु भगवान शिव की इस कृतज्ञता को कि देखो इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। सती के दिव्य चरित्र को श्री राम जी जानते हैं, इसलिए कृतज्ञ हैं और
भगवान शिव पर कृपा करनी है, उनके दुख को दूर करने की इच्छा से राम जी प्रकट हुए। राम जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, सती जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया है, आपका ध्यान करते हुए जन्म जन्म मुझे भगवान शिव ही पति मिले। वो हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं, इसलिए और उन्होंने आपको पति प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है। यानी अब आप भगवती पार्वती से विवाह करें, आप पार्वती पर कृपा। शंकर अपने आराध्य श्री राम की इच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। आप भगवती पार्वती से जाकर के विवाह करें, उन्होंने कठोर तप किया है, आपको पति प्राप्त करने के लिए सती ही पार्वती रूप में आई हैं। शंकर जी ने जो तपस्या कर रही हैं, परीक्षा लो और वे हमको पति चाहती हैं, उनके हृदय में मेरे प्रति दृढ़ विश्वास श्रद्धा है कि नहीं। तो पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरी पठयु भवन दूर करे संदेह। शंकर जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप पहले भगवती पार्वती की परीक्षा लीजिएगा कि उनकी तपस्या पूरी हुई कि नहीं। ये सारे ऋषि मुनि सप्तर्षि लोग गए। पार्वती जी जहां तप कर रही थी, सप्तर्षि लोग पहुंचे। भगवती पार्वती जी ने देखा ऋषियों का, उन्होंने स्वागत किया। ऋषियों ने देखा कि लगता है साक्षात मूर्तिमती कोई तपोमूर्ति देवी विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हे देवी, आप किस लिए तप कर रही हो? इतना कठोर आप तप कर रही हो तो आप किसकी आराधना कर रही हो? आपके मन में कौन सी कामना है, हम जानना चाहते हैं। पार्वती जी ने बिना किसी संकोच के ऋषियों से कहा कि महाराज, हमारी बात आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने अपने मन की बात कहती हूं। यद्यपि आप समझेंगे कि ये जड़ है, इसको बुद्धि नहीं है, फिर भी हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई, लेकिन मैं आपसे बतला रही हूं। हे ऋषियों, हे महर्षियों, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं शंकर जी को पति प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूं, और यही हमारा सबसे बड़ा अविवेक है। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मुझे शिव पति चाहिए, शंकर जी मेरे पति हो, और ये मेरा अविवेक है। ये नहीं कह रही कि मेरा विवेक है। सती जी कह रही हैं कि हमारी बात सुन करके हे सप्तर्षियों आपको हंसी आएगी। हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई, मेरी जड़ता पर, मेरी मूर्खता पर आपको हंसी आएगी, हमारे अविवेक पर आपको हंसी आएगी, क्योंकि मैं कठोर तप कर रही हूं, और तप का मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि शंकर जी मुझे पति रूप में प्राप्त हो। जड़ और अविवेक, दो बातें पार्वती जी अपने लिए कह रही हैं कि हंसी हो सुनी हमारे जड़ताई, और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखो मुनि अविवेक हमारा, ये मेरा अविवेक है। देखिए, ये दोनों चीजें बड़ी विशिष्ट हैं, जड़ और अविवेक। बात यह है, जहां प्रेम अत्यंत शुद्ध होगा, विशुद्ध प्रेम जहां होगा, वहां पर जड़ता भी आती है, अविवेक भी आता है। विशुद्ध प्रेम में जड़ता और अविवेक दोनों का आगमन होता है। क्यों? कि वो दूसरी ओर जाना नहीं है, दूसरे का चिंतन नहीं, दूसरे का स्मरण नहीं, तभी तो यह संभव है। तुलसीदास जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि लक्ष्मण जी राम जी की और देवी सीता की कैसे सेवा करते हैं।
अनन्य प्रेम श्री लक्ष्मण जी का श्री सीताराम जी के प्रति है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा चित्रकूट में चाहे वन में कैसे करते हैं, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि से वही लखन सिय रघुबीर रही, से वही लखन सिय रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। जैसे अविवेकी पुरुष, अज्ञानी पुरुष शरीर को ही आत्मा मान करके दिन रात इसी को सजाने में बजाने में लगा रहता है कि मेरा शरीर है, मैं इस शरीर का स्वामी हूं, इस शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह शरीर ही सत्य है, ऐसा मान करके जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर को ही नित्य मान बैठता है तो उसको अविवेकी कहते हैं। लक्ष्मण जी उसी तरह से श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं। यानी श्री सीताराम जी के अलावा संसार में कोई नहीं, न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न मुझे दुनिया से कोई लेना देना है। जैसे व्यक्ति शरीर को सब मान ले, वैसे ही लक्ष्मण जी अपना सर्वस्व श्री सीताराम जी को मानते हैं। ये अविवेक है। सुनी हमारे जड़ताई, देखो मुनि अविवेक हमारा अविवेक देखिए। हमने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि शंकर जी चाहे नगर अमंगल वेश हो, पागल हो, श्मशान में कहीं रहने वाले हो, ये मेरा विवेक नहीं, हमको वही पति चाहिए, जैसे भी हो वही मेरे हैं। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, जहां भी रहो मेरे ही रहो। तो ये अविवेक भी बहुत अच्छी बात है। प्रेम में, अनुराग में, समर्पण में। तुलसीदास जी एक बात और लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज राम जी की सेवा करते हैं। तो एक तो उदाहरण ये दे रहे हैं कि सेवा ही लखन सिय रघुबीर ही, और जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है, शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, और उसी तरह से दूसरा भी उदाहरण देते हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज भरत जी के प्रति आगे वर्णन आता है। भरद्वाज जी भरत जी के लिए एक बात कहते हैं राम जी के लिए कि हे भरत, तुम जिस राम जी की चिंता करते हो वो राम जी यहां प्रयाग में पहले आए थे। तीर्थराज प्रयाग में राम जी आए, अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ त्रिवेणी संगम में राम जी स्नान करने के लिए गए। और जब श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान किए तो उस समय श्री राम जी अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। उस समय श्री राम की बड़ी विचित्र दशा हो गई। श्री राम तुम्हारा स्मरण करते हुए अपना सर्वस्व खो बैठे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तुम पर अस स्नेह रघुबर के, हे भरत तुम पर राम जी का प्रेम कैसा है। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जैसे जड़ पुरुष का अपने शरीर पर प्रेम होता है वैसे ही है। तो तात्पर्य यह है कि प्रेम में, समर्पण में व्यक्ति को अविवेक और जड़ता होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर हमारा न मन जाए, न ध्यान जाए, न चित्त वृत्ति जाए। सप्तर्षियों ने पार्वती जी की बात सुनी और पार्वती जी की बात सुन करके सप्तर्षियों ने पार्वती जी से कहा कि देवी बड़ी विचित्र बात है, किसके कहने से आपने कठोर तप किया है। शंकर जी पति मिलेंगे आपने कैसे मान लिया। नारद के कहने से। पार्वती जी ने कहा, तो सप्तर्षियों ने कहा कि नारद की बात मान करके कोई कभी अपना मंगल करा सकता है। हम आपको बतला रहे हैं कि अभी भी समय है, हे भगवती, हे पार्वती,
नारद जी की बात छोड़ दो, सबसे अच्छे पुरुष आपको प्राप्त होंगे। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कह बरनी के बिचारा। बड़ा सुंदर एक बर है, भगवान विष्णु हैं और लोग हैं, लेकिन आप नारद जी की बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबही चहकीना। मन में उनके कपट है, शरीर उनका साधु का है, उन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। देखिए, परीक्षा में कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। परीक्षा में जो चीज आवश्यक है वो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बतला रहे हैं। शंकर जी ने कहा जाओ पार्वती जी की परीक्षा लो, ऋषि लोग आए परीक्षा लेने के लिए। अब परीक्षा लेने के लिए 3 शस्त्र का उन्होंने प्रयोग किया है, 3 प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया है। जो अस्त्रों का प्रयोग किया है, सबसे पहले नारद जी ने उपदेश दिया था। नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, तो गुरु के उपदेश की ही निंदा करते हैं। जो गुरु जी ने उपदेश दिया उस उपदेश की ही निंदा कर रहे हैं। पहला ये प्रयोग करते हैं कि मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबही चहकीना। और इष्ट देव की भी निंदा करते हैं। पार्वती जी आप शंकर जी को चाहती हैं, शंकर जी आपके इष्ट हैं, तो ऋषियों ने उनके इष्ट देव की भी निंदा की। कोई साधक अगर अपने इष्ट की निंदा सुनता है तो उसके हृदय में बड़ी वेदना होती है। अगर गुरु की निंदा सुनता है तो उसका हृदय निश्चित ही जल भुन जाता है। ऋषियों ने गुरु की भी निंदा की, उनके इष्ट की भी निंदा की, और साथ ही साथ उनके इष्ट की निंदा के साथ दूसरे इष्ट के लिए उनको प्रेरित भी किया। यही परीक्षा है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख असबर उपाए, भल भूले उठग के बौराए। नारद जी के चक्कर में पड़ गई। शंकर जी का कोई ठिकाना नहीं, कपाली है, हाथ में खप्पर लेकर के घूमते हैं, दिगंबर रहते हैं, शरीर में सर्प उनके लिपटे हुए हैं। तो ऐसे शंकर जी को तुम अपना इष्ट मान रही हो, उनसे कल्याण होने वाला है। हे देवी, इसलिए अभी भी समय है। शंकर जी तो भीख मांग करके खाते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भौ खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। जो अकेले रहता है वो कभी पत्नी को घर में रख सकता है, शंकर जी तो अकेले हैं, वो कभी स्त्री को रख नहीं सकते। इसलिए अभी भी समय है, आप सोच विचार करके नारद जी की बात छोड़ दीजिए और हम लोगों की बात मानिए। देखिए, पहले ही हमने सूत्र बताया था कि भगवती पार्वती श्रद्धा हैं और सप्तर्षि लोग उस श्रद्धा भगवती को अपनी श्रद्धा से डिगाना चाहते हैं, श्रद्धा को ही मिटाना चाहते हैं। और श्रद्धा माने होता है श्रद्ध दधात इति श्रद्धा, श्रद्ध ज्ञानम। जिनका दृढ़ विश्वास है भगवान शिव के प्रति, उनको ये ऋषि हटाना चाहते हैं। लेकिन पार्वती जी ने ऋषियों की बात सुन करके अनसुना कर दिया और कहा कि हे महर्षियों, हे ऋषियों, मैं नारद जी की बात का त्याग नहीं कर सकती। मेरे गुरु हैं, नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। चाहे हमें किसी महल में रहना पड़े, चाहे कहीं भी रहना पड़े, शंकर जी ही मेरे पति होंगे, वही मेरे इष्ट हैं। नारद जी ने जो बतलाया मैं त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है उसको जीवन में कभी सुख और उसके जीवन में कभी सिद्धि ये नहीं मिल सकती है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। इसलिए मैं अपने गुरुदेव नारद जी की बात का किसी भी दशा में त्याग नहीं कर सकती। उनकी आज्ञा का मैंने पालन किया है। पार्वती जी ने जब ये बात कही तो ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि नहीं, पार्वती जी अपने हठ का त्याग नहीं कर सकती हैं। पार्वती मंगल में तुलसीदास जी ने लिखा है कि दोष निधान ईशान सत्य सब जाने, दोष निधान
ईशान सत्य सब जानेऊ, अमीटी को सकई सो आंक जो विधि लिखी राखेऊ। अरे जो विधि का विधान है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अंत में ऋषियों ने भगवान शिव से जाकर के कहा कि देवी सती ने दृढ़ निश्चय, पार्वती ने दृढ़ निश्चय कर लिया है और हे प्रभु, हे नाथ, वे अपने संकल्प से किसी भी दशा में च्युत नहीं हो सकती, अपना निश्चय, अपना संकल्प छोड़ नहीं सकती हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। पार्वती जी ने यहां तक कहा कि जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। इससे सभी साधकों को यह शिक्षा लेनी चाहिए भगवान शिव पार्वती के इस दिव्य प्रसंग से। क्या कि कभी इष्ट देव का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमारे इष्ट भगवान शिव हैं, पार्वती जी के इष्ट का परिवर्तन, अपने आराध्य का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरे, नारद जी मेरे गुरु हैं, पार्वती जी ने कहा कि मैं गुरु का भी त्याग नहीं कर सकती, तो गुरु का भी परिवर्तन जो मंगलकारी गुरु है नहीं करना चाहिए। और तीसरी, तपस्या मत करो, साधना का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कहा कि आज माला फेरो, कल जा करके माला हटा दो, फिर नाक दबा के ध्यान करो, परसों कहा कि नहीं ध्यान भी छोड़ दो, रोज हवन करो। साधना नित्य बदलना ये भी साधक के जीवन में लक्ष्य से भटकाव है। इसलिए इष्ट का परिवर्तन, इष्ट बदलना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास, जहां देखी भरी परात वहीं बिताई सारी रात, इससे कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गही पकड़ा जब मूल को तो फूले फले अघाय। एक जिनको पकड़ लिया कि यही मेरे स्वामी हैं, यही मेरे पति हैं, यही मेरे इष्ट हैं, अब उनके अतिरिक्त दूसरा नहीं। इष्ट परिवर्तन नहीं, गुरु परिवर्तन नहीं। स्वामी जी कहा करते थे, अब कलयुग में गुरु जी की भी बड़ी समस्या है। गली गली में गुरु फिरे, गुरु जी ही गली गली घूम रहे, पहले चेला ढूंढता था, अब गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा दे हो, तुम कहीं जाओ हमसे क्या लेना देना। अब ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा बनाना बड़ा कठिन है। गुरु जी को भी पता नहीं वो मंत्र याद है शिष्य बनाने वाला कि नहीं, कभी वो जप करते हैं कि नहीं करते, इससे कल्याण नहीं है। लेकिन जो गुरु का अर्थ होता है और वह अर्थ जिसमें घटे, गुकारस्तंधकारः स्यात् रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। जो अपने शरण में आए हुए शरणागत के अज्ञान को मिटा करके उसके हृदय में भगवान के भक्ति का प्रकाश दे, वो गुरु है। जो भगवान के भजन में लगावे, स्वयं भजन करे और स्वयं भजन में जीव को लगावे, स्वयं साधन करे, साधना में लगावे, उसके हृदय के मोह को, उसको कोई अज्ञान हुआ, कोई समझ नहीं आ रही है उपासना के मार्ग में, उसका मार्ग प्रशस्त करे, तो वह गुरु है। तो गुरु का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तीसरा है साधन का परिवर्तन नहीं। एक साधन, आप राम राम कर रहे हैं वही करिए, वही आपका कल्याण करेगा। आप राम राम नहीं कर रहे हैं, आपने नियम ले लिया कि हम भगवान की पूजा ही नित्य करेंगे, भगवान की पूजा से ही प्रेम बदौ प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। पत्थर से भगवान प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करके प्रकट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब परमात्मा सर्वत्र है तो पिता इस खंभे में भी है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। तब से लोग पत्थर की पूजा करने लगे। दृढ़ विश्वास हो कि नहीं, हम अपनी साधना जो कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं तो राम ही राम जपेंगे, पूजा कर रहे हैं तो पूजा ही करेंगे, हम तीर्थ कर रहे हैं तो तीर्थ की ही भावना से करें। एक साधन, साधन में परिवर्तन न हो। भगवती पार्वती ने इष्ट भगवान शिव को नहीं छोड़ा, साधन सप्तऋषि लोग बहुत समझाए नहीं माने, गुरु नारद जी का परित्याग नहीं किया, उनकी बात पर दृढ़ विश्वास रहा और अपनी साधना तपस्या से भी पीछे नहीं हटी। अंत में परीक्षकों ने पास कर दिया। शंकर जी से कहा कि अब आप पार्वती पर कृपा करें। देवी पार्वती धन्य हैं, भगवान शिव
बड़े प्रसन्न हुए। सप्तर्षियों ने कहा कि हे देवी, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। हे भवानी, हे पार्वती, हे जगदम्बिके, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शंकर जी भगवान का ध्यान करने लगे, ऋषियों ने बतलाया, और फिर भगवान शंकर भगवती पार्वती के पास जाएंगे, फिर उनसे विवाह की जो कथा होगी, भगवान शिव पार्वती के विवाह की कथा और आगे का प्रसंग आज थोड़ा विलंब से हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नवाह पारायण के ही क्रम से हम प्रयास करेंगे कि कथा चले। 9 दिन की कथा, तो जैसे नवाह पारायण होता है तो उसी क्रम से लेकर चलने का प्रयास करेंगे, और कहीं पीछे भी रह गए तो उसको हम तेज गति से आगे बढ़ा लेंगे। जैसे लंका कांड है, मार काट है, तो मार काट की चर्चा कम, दृढ़ विश्वास हो कि नहीं, हम अपनी साधना जो कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं तो राम ही राम जपेंगे, पूजा कर रहे हैं तो पूजा ही करेंगे, हम तीर्थ कर रहे हैं तो तीर्थ की ही भावना से करेंगे। एक साधन में परिवर्तन न हो। भगवती पार्वती ने इष्ट भगवान शिव को नहीं छोड़ा। साधन सप्तऋषि लोग बहुत समझाए, नहीं माने। गुरु नारद जी का परित्याग नहीं किया, उनकी बात पर दृढ़ विश्वास रहा, और अपनी साधना तपस्या से भी पीछे नहीं हटी। अंत में परीक्षकों ने पास कर दिया। शंकर जी से कहा कि अब आप पार्वती पर कृपा करें। देवी पार्वती धन्य हैं। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। सप्तर्षियों ने कहा कि हे देवी, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। हे भवानी, हे पार्वती, हे जगदम्बिके, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शंकर जी भगवान का ध्यान करने लगे, ऋषियों ने बतलाया, और फिर भगवान शंकर भगवती पार्वती के पास जाएंगे, फिर उनसे विवाह की जो कथा होगी, भगवान शिव पार्वती के विवाह की कथा और आगे का प्रसंग आज थोड़ा विलंब से हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नवाह पारायण के ही क्रम से हम प्रयास करेंगे कि कथा चले। 9 दिन की कथा, तो जैसे नवाह पारायण होता है तो उसी क्रम से लेकर चलने का प्रयास करेंगे, और कहीं पीछे भी रह गए तो उसको हम तेज गति से आगे बढ़ा लेंगे। जैसे लंका कांड है, मार काट है, तो मार काट की चर्चा कम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कलयुग के हरि गुण गा, कलयुग के हरि गुण गा, गावत नर पावई भवता, गावत नर पावई भवता, गाइए सुनिए गाइए
से है आरती आरती है आरती है आरती है आरती आरती है आरती है आरती है आरती रामचरित मानस की है ये आरती रामचरित मानस की है आरती पापियों को पाप से तारती ये अमर कंठ के मुक्ति पंथ ये मंगल में निराला है ये मंगल में निराला है हर ज्योति जगाने वाला 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 है हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल की आरती श्री रामचरित मानस की है आरती पापियों को पाप से तारती है तारती है आरती है तारती है आरती है तारती है आरती है तारती है आरती रामचरित मानस की है आरती रामचरित मानस की है आरती पापियों को पाप से है तारती हे संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने 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 वाला है ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 सिया राघव की आरती मानस की आरती पाप से तारती है तारती है आरती है तारती है आरती है तारती है आरती है तारती है आरती रामचरित मानस की है आरती श्री रामचरित मानस की है आरती पापियों को बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने 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 वाला है राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को आरती आरती श्री रामचरित मानस की है ये आरती पापियों को पाप से है तारती है तारती है तारती है आत्मा विवंदनम देवता विवंदनमाराधिक्य ग्रहणम हस्तौ वृक्षाल्य पुष्पांजलि हरि ओम ओम जदनेनायज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नो देहनागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे
साध्या सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रभय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौम सार्वायुषान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषश्लोको विगीतो मरुता परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्ग्रे आविक्षुतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैते हरि ओम विसवादचक्षुरोदभ्युसवाद मोघभ्युसवाद बाहोरोदभ्युसवाद सवाद सम्बाहुव्यां धामदे सम्पतितरैर्दियावा भूमि जनयन् देव एका हरि ओम वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः श्री हनुमते नमः श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय संत समाज की जय श्री गुरु पंचामृत महामहोत्सव की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय जय हर हर महा